फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान क्लासेस के में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14। काफी इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल यानी हर बार आपको 5 नंबर के ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे सीख लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देर न करते अपने सवाल पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है माध्य ज्ञात करें। तो माध्य ज्ञात करने, ठीक है, तो इसका पहले बेसिक कुछ हम समझेंगे। पहले हम ये एक सही और ये एफ है। एक्स और एफ का मतलब क्या होता है? तो एफ का मतलब होता है क्रमवारता, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक्स का मतलब होता है आंकड़ा, ठीक है, आंकड़ा होता है। तो चलिए देर न करते हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तब लिखेंगे यहाँ हल, ठीक है, हल करेंगे, ठीक है, हल करेंगे। ओके, तो हमारा क्या है, ये एक्स और वाई है, तो इसको पहले हम सोच लिखेंगे यानी सीधा लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ लिखिए एक्स और वाई। मैं जिस तरीका से बना रहा हूँ उसी तरीके से आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में भी बनाना है। ठीक है, उसी तरीका से आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में बनाना है। उसी तरीका से आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है। ठीक है, इसी तरीका से आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में बनाना है। तब आपको पूरा नंबर मिलेगा 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 हो गया हमारा और ये हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 है हमारा। तो लिखेंगे एक्स का मान कितना दिया है, यानी 10 30 50, यानी 10 दिया है पहले, फिर 30 दिया है, फिर 50 दिया है, फिर उसके बाद 75 89। ठीक है, यहाँ 75 है और यहाँ 89 है। तो हम लिखेंगे यहाँ y का मान कितना दिया है, तो 7 दिया है, दूसरा में 8 दिया है, तीसरा में 10 दिया है हमारा, फिर 15 दिया है, फिर हमारा 10 दिया है। ठीक है, ऐसे करके दिया है। तो अब इसे क्या करना है, x गुना y बोल रहा है। ठीक है, x गुना y बोल रहा है। तो हम करेंगे यहाँ 10 गुना 7 करेंगे तो हमारा 70 हो जाएगा। 10 गुना 7 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर ये 30 गुना 8 दिया है, 18 के 24, यानी हमारा 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 हो जाएगा। ये 50 गुना का 10 यानी हमारा कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ठीक है, ये 500 हो जाएगा। ये 75 गुना का 15 है, यानी 15 5 75 का 5 हो जाएगा आपका। हाथ में लगा आपका 7, यानी 15 7 75 से, ठीक है, 105 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ आपका हासिल 7, यानी 100 कितना हो जाएगा हमारा, 100 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 112 हो जाएगा। 89 गुना 10 यानी 800 हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, ये सिग्मा हमारा कितना है, सिग्मा एफ है। ठीक है, और ये सिग्मा एफ एक्स है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, आपस में पहले जोड़ेंगे। ठीक है, इसको आपस में पहले जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हमें कितना है, तो जोड़ेंगे 0 0 0 5 और 0, यानी हमारा 5 हो गया। ठीक है, अब इसे करेंगे 9 2 11 11 11। ठीक है, 9 2 11 11 4 कितना होगा, 11 4 15 15, ये 7 कितना होगा, 15 5 20 और 2 22। ठीक है, 22 का 2 हाथ में लगा आपका 2। ठीक है, हाथ में कितना लगा आपका, ये 2 है, हाथ में लगा आपका 2। अब हम करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये और ये जोड़ा लिया है, अब ये हम जोड़ेंगे। 8 है, कितना हो गया, 8 है 1 9 9 5 आपका कितना हो जाएगा, 14 और 14 2 कितना हो जाएगा, 16 16 2 कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक है, आपका 18। हाथ में लगा आपका कितना 1। ठीक है, हाथ में लगा आपका 1। ये हमारे पास बचा 1 बचा, यानी 1 1 कितना हो जाएगा, ये 2, यानी जो हमारा आया है कितना आया है, 2825 आया है। जब इसको हम पूरा जोड़े तो हमारा 2825 आया है। अब इसे हम इसको भी जोड़ना है। ठीक है, सिग्मा एफ के जोड़ना है। सिग्मा एफ एक्स हम जोड़ लिए, अब सिग्मा हमें एफ के जोड़ना है। तो जोड़िए, हमारा कितना हो जाएगा, ये 7 8 15 15 10 कितना हो जाएगा आपका, 15 10 कितना हो जाएगा, 25 है। ठीक है, 25 है, ये 25 है, 10 और 15 25 होगा, 25 25 50 हो जाएगा। ठीक है, 25 25 कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। तो इसका माध्य का सूत्र होता है, माध्य का सूत्र। ठीक है, माध्य का सूत्र होता है, माध्य का आपका सूत्र होता है, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाटा में सिग्मा एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ होता है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाटा में सिग्मा एफ होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा क्या है, तो सिग्मा एफ एक्स हमारा 2825 है। तो लिखेंगे यहाँ 2825। अब बटे में सिग्मा क्या है, ये सिग्मा एफ है, तो हमारा कितना है, 50 है। तो हम इसे 50 करेंगे। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। तो कटाइए, ये 25 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये 25 दूना 50 होगा, ये 25 से कटाइए, ये 25 से कटाइएगा तो 25 एकम 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 एकम 25 है, 25 एकम 25 तो आप ये 28 25 26 27 28, यानी 3 हो गया, यानी 3 हो गया ये, और ये 2 हो गया, यानी ये 325 हो गया। तो 325 को 25 से कटाइए, तो 25 से कम फिर 25 कटाइए, तो ये कितना हो जाएगा, 25 में कितना जोड़ेंगे, 32 हो जाएगा। तो 25 26 27 28 29 30 31 32, यानी हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, तो
7 या 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया हमारा, तो यहाँ 7 बचा यानी 75। तो 25 3 कितना हो जाएगा हमारा 75, यानी पूरा पूरा हमारा 113 मतलब ये कट गया। तो 113/2 लिखेंगे। अब ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, माध्यम के हमेशा कटा कर क्या लेना है, इसको पूरा दशमलव में कटा देना है। ठीक है, नहीं कटेगा तो पूरा दशमलव में कटा देना है, जब तक नहीं कटेगा। तो करिए, ये 2 5 10 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 5 10। अब ये आपका 2 5 10 हो गया, 2 5 10 हो गया, तो हमारे एक बचा और ये हो गया 3, यानी 2 छक्का 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 छक्का 12। फिर हमारे बचा यहाँ 1, यानी 1 बचा, तो 2 5 10, यानी जो हमारा आंसर आया 56.5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस माध्यम का। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक आपको क्वेश्चन और देते हैं, और ये बिहार बोर्ड में करीब ये 5 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसे हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे यहाँ एक क्वेश्चन आपको देता हूँ बनाने के लिए। तो लिखिए यहाँ x और y, x और y। ठीक है, x और y आप लिखिए, x और y। यहाँ हो गया आपका 5 8, ये 10 हो जाएगा, और ये आपका 15 हो जाएगा। ये रहा आपका 15 रहा, ये आपका 10 रहा, ये आपका 15 रहा, और ये आपका कितना रहा 25 रहा। इसको बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए। ये आपका कितना है, क्या है, ये HW। इसे बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए, ताकि हम भी समझ सके कि हाँ हमारा समझाया हुआ आप समझ गए। क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट ही आपका सपोर्ट ही हम क्या करेंगे, आपके लिए बेहतर काम करेंगे, आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आ गया तो इस चैनल पर अगर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए।